नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाली महानगर पालिका चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। एमसीडी पर कब्जा जमाने के लिए पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले 15 सालों से एमसीडी पर बीजेपी का ही कब्जा है और इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी उससे एमसीडी का राज हर हाल में छीनने के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। 2017 के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने 272 में से 181 सीटें जीती थीं, जबकि आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका लगा था, उसे मात्र 48 सीटें ही मिल पाई थी। वहीं कांग्रेस को 30 और अन्य पार्टियों को 11 सीटों पर सफलता मिली थी। पिछले एमसीडी चुनाव में तो बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था, परंतु 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी प्रचंड जीत से बीजेपी के लिए डर बना हुआ है। बीजेपी को डर है कि विधानसभा की तरह एमसीडी में भी कहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी से आगे ना निकल जाए। एमसीडी चुनाव बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के लिए शाख की लड़ाई बन चुका है, जहां एक और एमसीडी में बीजेपी की जीत ये तय कर देगी कि एमसीडी में बीजेपी को हराना केजरीवाल के बस की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीत जाती है या सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, तो वो ये बताने में कामयाब रहेगी कि दिल्ली का असली किंग कौन है। परंतु एमसीडी में हार का सीधा असर केजरीवाल के कद पर पड़ेगा। तो वहीं कांग्रेस को भी एमसीडी चुनाव में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर एमसीडी चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ, तो उस समय कांग्रेस ही किंग मेकर की भूमिका में आ जाएगी। तो क्या बीजेपी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहेगी या आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव जीतकर इतिहास रच देगी? और क्या एमसीडी चुनाव में भी कांग्रेस हो जाएगी साफ या करेगी कोई बड़ा उलटफेर? ये सब जानने के लिए हम शुरू करते हैं ओपिनियन पोल, और सबसे पहले बात करते हैं वोट प्रतिशत की। हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी को 40% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी के खाते में 38% वोट जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस को 14% और अन्य को 8% वोट मिलने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं सीटों के आंकड़े की और जानते हैं कि जब इस वोट शेयर को सीटों में बदलेंगे तो किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं और कौन सी पार्टी 250 सीटों में से 126 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। 2022 के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी और भी कमज़ोर हो जाएगी एवं उसे मात्र 20 से 30 सीटों पर जीत मिल सकती है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। हमारे सर्वे के अनुसार आपकी सीटों में 2017 की तुलना में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केजरीवाल की पार्टी के खाते में 80 से 95 सीटें जा सकती हैं। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो बीजेपी के खाते में 125 से 140 सीटें जाने की संभावना है। एमसीडी के पिछले चुनाव की तुलना में बीजेपी की सीटें कम होंगी, लेकिन फिर भी बहुमत बीजेपी को ही मिलेगा। इसके अलावा अन्य पार्टियों को 5 से 10 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। धन्यवाद।